सालों की मिन्नतें और दुआओं के बाद बड़ी मुश्किलों से पैदा हुआ था एक बच्चा, लेकिन जहरीले पानी ने चंद ही सेकंडों में ले ली उसकी जान। अब मां का रो रो कर बुरा हाल, सरकार से पूछे बस एक ही सवाल, आखिर इंदौर से कब खत्म होगा ये बवाल। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस महिला की तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि एक 6 महीने के बच्चे की मां है। इस मां का नाम है साधना साहू। बड़ी मुश्किलों से 10 साल के ट्रीटमेंट के बाद, दुआओं के बाद, मिन्नतों के बाद इनका एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था। इन्हें ऊपर वाले ने जरा सी इनके जीवन में खुशी दी थी और इस खुशी को मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा खुश थे। इन्होंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया था। इनका कहना था कि 10 साल की मेहनत के बाद, 10 साल की दुआओं के बाद हमारे झोली में औलाद आई है। अब हम इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और इसे एक बहुत अच्छा आदमी बनाएंगे, इसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी ये बच्चा सिर्फ 6 महीने का ही था और इसकी जान चली गई। ये इकलौता बच्चा था जो 10 साल के बाद पैदा हुआ था। अब आप सोच के देखिए इस महिला के दिल पर आखिर क्या बीत रही होगी। इसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, इसके दर्द को बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकते हैं और आप और हम तो इसके दर्द को चाहकर भी महसूस नहीं कर सकते। ये माँ इस वक्त रोती बिलखती नजर आ रही है। ये माँ सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही है। आखिर इसमें इसके परिवार और इसके बच्चे की आखिर गलती क्या थी? इनकी मजबूरी थी उस जहरीले पानी को अपने बच्चे को पिलाना, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जहरीले पानी की वजह से ही इनका बच्चा इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो साधना साहू को बहुत ज्यादा बीमारी थी, उनके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस थी। इसलिए डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 9 महीने का बेड रेस्ट बताया था, जिसकी वजह से बच्चे को दूध पिलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और बच्चे को दूध के अंदर पानी मिलाना उनके लिए एक मजबूरी पैदा हो गई थी। इसलिए इस बच्चे को दूध में वो दूषित पानी मिला कर दिया जाता था। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस पानी की वजह से इनका बच्चा इन्हें जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़कर चला जाएगा। इस माँ का कहना है कि अगर इसे पहले पता होता तो ये कब का इंदौर छोड़कर जा चुकी होती। अब ये माँ रो रो कर अपने दर्द को बयां करती हुई नजर आ रही है। जब आप सुनेंगे इस माँ की कहानी इसी की जुबानी, तो आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे मंत्री मीडिया के सामने अभी भी उल्टे सीधे शब्दों में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कैमरे के सामने हंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसा प्रतीत करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे इन 15 लोगों की जान जाने के बाद उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा हो। जी हाँ, ये घंटा शब्द मेरा नहीं है, ये घंटा शब्द है बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का, जो उन्होंने एक रिपोर्टर के सामने इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी भी उनके कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं है। अभी भी उन्हें लोगों की चिंता नहीं है, अभी भी सिर्फ उन्हें अपनी इमेज की चिंता सताई जा रही है। लेकिन इस इमेज का क्या, जब उन्हीं के लोग उन्हीं की वजह से जहरीला पानी पीकर मरते रहेंगे। ऐसे नेताओं का आखिर क्या, ऐसे नेताओं को आखिर कुर्सी पर बिठाने का फायदा क्या? आप सुनिए कि इस माँ का क्या कहना है। दुख बढ़ाने आए, कम करने आए, मुझे नहीं मालूम। बस ये है कि यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। क्या नाम था आपके बच्चे का? अभियान साहू। कितने महीने की उसकी उम्र थी? ही वॉज 6 महीने 5 months ओल्ड, 6 महीने की समथिंग। मैं मदर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ। 10 साल के बाद मुश्किल से बच्चा ठहरा था। ट्रीटमेंट कराने काफ़ी मन्नतों के बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया था, तो मैंने पढ़ाना बंद कर दिया था। तो ये कैसे पानी दूषित हुआ, उसके कारण ही ये सब आपको लगा? मुझे इसलिए लगा है सर, क्योंकि हर बार कभी कम आता कि ज़्यादा आता, मुझे थोड़ा कम आता था। बच्चे को मैं भूखा नहीं रख सकती, मेरा भी पिलाती थी, मेरा भी पिलाया, तो मैंने भी दूषित पानी पिया और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का, हो गया है। दूध गट्टा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी। बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए, तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन्स वगैरह दी, मेडिसिन्स ली। अब 2-3 दिन तक चलता है, बट हम दूसरे दिन ही दिखाने लेके आए यहाँ पर। 1 दिन रहा बच्चा, तो यहाँ पर CH अपोलो में दिखाया कि चलो बच्चे का ट्रीटमेंट एक बार और दिखा देते हैं, बच्चा थोड़ा सा नर्वस है। वहाँ बच्चे को बोल दे कि नहीं है बच्चा। परिवार में कितने लोग बीमार हैं? 4-5 दिन बीमार रहा। सर पेट दर्द करना, ये सिर दर्द करना, तो लगभग ये चलता ही रहता है यहाँ पर। कितने टाइम से ये पूरे क्षेत्र में परेशानी है? अगर बात की जाए तो पानी पता नहीं सर, मैं कुछ भी नहीं जानती। बस ये अगर
मुझे ये लगा शायद मेरा ही बेटा बीमार है, बट सुनने में आया कि यहाँ का पानी इतना गंदा है, यहाँ टंकी धुली नहीं है, ये निकल रहा है वो निकल रहा है। तो सर मुझे बुरा लगा कि मेरा बच्चा गया, जाने कितने बच्चे जाएंगे। सर हमारा एक बुढ़ापे का सहारा था सर। 10 साल के बाद ये बेटी है मेरी, इसको भैया चाहिए था। 10 साल काफ़ी दिनों बाद हुआ है सर, कैसी मुश्किल से हुआ है सर। किसको आप दोषी मानती हैं अगर देखा जाए तो? अरे अब किसको दोषी मारेगी? सर प्रशासन को ही मानूंगी ना मैं। यहाँ पे कभी आप लोगों ने या खेती वालों ने कभी शिकायत नहीं की? नहीं सर, मैं तो बल्कि खुश होती थी कि यहाँ पे फ़िल्टर वाटर पी रहे हैं। मैं अनजान थी इस चीज़ को लेकर। अगर ऐसा होता तो हम आरओ वगैरह लगवाते ना सर। अब यहाँ पर स्वाद, हाँ सर लग रहा था चेंज। बाकी क्या है कि मैं इतना समझती नहीं हूँ कि हाँ बाकी सर्दी खांसी मेरी यहाँ से जाती नहीं है कि कुछ ना कुछ पेट दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है। ये चीज़ें लगी रहती हैं यहाँ पर। ये इस बच्ची का ही सर पेट दर्द, क्यों ये पेट दर्द, तो मैंने इससे बोला कि अपन डॉक्टर को दिखाएं। इसका कई बार ये स्कूल नहीं, 1-2 बार ऐसा हुआ कि स्कूल नहीं गई है। पेपर थे सर, उसके एग्ज़ाम था, उसके बाद भी वो लड़की सो रही है। मैंने कहा मैडम पेट दर्द कर रहा है इसका, थोड़ा जल्दी छोड़ देना इसके लिए। तो अभी 2-3 बार ये पेट दर्द की शिकायत कर चुकी है सर। वो मुझे नहीं मालूम था कि पेट दर्द की यही मतलब कारण है। अब चीज़ समझ में आ रहा है कि वाकई में ये कारण था। तो आस पड़ोस में आपके यहाँ भी जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ पे भी यही करते हैं? नहीं पता सर, मैं बाहर नहीं गई हूँ। मैं स्कूल जाती थी कि स्कूल से डायरेक्ट घर आती थी। बट मैंने बोला ना कि जब से प्रेगनेंसी दे रही है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मैं काम भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, सब यही लोग काम करते। बेड रेस्ट है सब मेरा। साथ में साहू कितनी बार मैं क्या शिकायत मेरा हुई? बच्चा नहीं रहा सर। क्या हुआ था बच्चे को? उल्टी दस्त हुए थे सर। कब से हो रहा था ये उल्टी दस्त? शांत होने की 1-2 दिन पहले से ही हो रहा था सर। अच्छा, आप मानती है कि ये दूषित पानी के कारण ही हुआ है ये? यस अच्छा, तो बच्चे को अस्पताल में भर्ती भी कराया था? सर, वही चीज तो बोले कि मतलब बच्चे की डेथ हो रही है, भर्ती कराओ। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये भर्ती वाली बात कुछ नहीं होती है सर। बच्चा बीमार था, डॉक्टर के पास लेके गए। कोई भी गोली दवाई देता है 2-3 दिन के लिए देता है, 2 दिन के लिए देता है। मैंने दिखाया, 1-2 दिन रहा हाँ, है ना। हाँ। फिर बच्चा नर्वस था, हम CHL अपोलो लेके गए। मेरी कंडीशन नहीं थी ले जाने लायक बच्चा, क्योंकि मैं घबरा चुकी थी। इसके दादा दादी इसके पापा लेके गए, लेकिन डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया कि बच्चा नहीं है सर। दूषित पानी के कारण ही हुआ? दूषित पानी के कारण ही सही दूध बन रहा है सर, वो बच्चे तक जा रहा है। और अगर ऊपर कभी पिला रही तो उसमें भी जा रहा है सर। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इस माँ ने रोते बिलखते अपने दर्द को बयां किया है। लेकिन इसके दर्द को महसूस करना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इसने अपने उस बच्चे को खोया है जो 10 साल की मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, जिसे 10 साल के बाद इन्होंने पाया। जो इन्होंने सोचा था वो इनकी ज़िंदगी में हो ना पाया। अब इनका कहना है कि इनके परिवार की एक और लड़की के पेट में कई दिनों से दर्द है। 15 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी बहुत सारे लोग इस दूषित पानी की वजह से ज़िंदगी और मौत के बीच जूझते नजर आ रहे हैं। आखिर ये दुख कब खत्म होगा ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर नेता इस चीज़ को लेकर कदम कब उठाएंगे? आखिर सरकार इस दूषित पानी को कब खत्म करेगी? इंदौर से ये सवाल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस माँ को इंसाफ मिल सके और जिन लोगों की जान गई है उन्हें भी सबको इंसाफ मिल सके, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर इंदौर पीपल जरूर लिखें और इन लोगों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।